तो चलिए आइए अब हम लोग आगे देखते हैं मोड्स ऑफ पेमेंट इन परचेज एंड सेल। जब आप परचेज और सेल करते हो तो क्या क्या मोड्स ऑफ पेमेंट है, किस तरह से आप पैसा चुका सकते हो। When there is a sale, the buyer makes an offer to purchase goods for a price and the seller accepts an offer, or the seller makes an offer to sell goods for a price and the buyer accepts the offer. जब सेल होता है तो जो बायर क्या है, वो एक प्रोडक्ट को खरीदने के लिए कुछ पैसा देने का ऑफर करता है और सेलर बायर का जो ऑफर है वो एक्सेप्ट करता है। इसी तरह से जब अगर सेलर कुछ चीज़ों को बेचना चाहता है तो वो भी एक पैसे में, एक अमाउंट में उसको बेचने के लिए ऑफर करता है और बायर उसको एक्सेप्ट करता है। कहने का मतलब, मान लीजिए ये पेन मैं बेचना चाहता हूँ और मैं कहता हूँ कि मैं इसको आपको 10 रुपये में दूंगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एज अ सेलर मैं ऑफर कर रहा हूँ कि ये पेन मैं बेचना चाहता हूँ 10 रुपये में। अब आप बायर हैं, अगर आप ये लेना चाहते हैं 10 रुपये में तो आप मेरा ऑफर एक्सेप्ट करेंगे। सेम केस, आप मेरे दुकान में आते हो, आप बायर हो, आप बोलते हो कि आपको ये पेन खरीदना है, मान लीजिए 10 रुपये में, तो यहाँ पे आप ऑफर कर रहे हो और अगर मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि हाँ मैं 10 रुपये में आपको ये दे दूंगा, तो एज अ सेलर मैं आपका ऑफर एक्सेप्ट कर रहा हूँ। नाउ द पेमेंट फॉर द गुड्स मे बी इमीडिएट और डेफर्ड। अब जो पेमेंट है वो या तो आप तुरंत देंगे या तो कुछ दिन बाद। डेफर्ड पेमेंट कैन बी इंस्टॉलमेंट पेमेंट और फुल पेमेंट एट द एंड ऑफ द अग्रीड क्रेडिट पीरियड। अब जो डेफर्ड पेमेंट है वो या तो इंस्टॉलमेंट 2 बार 3 बार में आप दे सकते हो, या तो फुल पेमेंट आप कर सकते हो। एक अग्रीड क्रेडिट पीरियड है आपका, मान लीजिए 30 दिन, 60 दिन, 3 महीना, 6 महीना, जैसा आपके बिजनेस में आपको अलाउड हो उस हिसाब से आप क्रेडिट पीरियड दोगे तो उसके बाद आपको पैसा मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहला इमीडिएट पेमेंट, तुरंत आप पैसा देते हो। इन केस ऑफ इमीडिएट पेमेंट द बायर मेक्स फुल पेमेंट टू द सेलर इन कैश। अगर आप तुरंत पैसा दे रहे हो तो जो बायर है वो सेलर को कैश में पैसा दे देगा। कैश मतलब नगद। ऑफ कोर्स ही कैन मेक पेमेंट बाय चेक और ड्राफ्ट और क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड प्रोवाइडेड द सेलर अग्रीज टू इट। हाँ, अब जरूरी नहीं है सिर्फ कैश हो, अगर आपके पास चेक आप दे सकते हो, ड्राफ्ट से पेमेंट कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। लेकिन जो सेलर है वो अगर अग्री करता है ये मेथड से पेमेंट लेने का तो ही। एक्चुअली अ सेलर इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट पेमेंट बाय चेक अनलेस देयर इज एन एक्सप्रेस और implied agreement to that effect। जनरली जो सेलर होता है आप जबरदस्ती उसको चेक से पेमेंट नहीं कर सकते। अगर आपके और उसके बीच में कोई अग्रीमेंट है कि हाँ चेक से पेमेंट हो सकता है, तभी आप चेक से पेमेंट कर सकते हो। रीजन ये है कि मान लीजिए अगर आपको मैं चेक देता हूं, आपसे कुछ प्रोडक्ट लेता हूं, तुरंत तो आपको पैसा मिल नहीं रहा है, हो सकता है मैं प्रोडक्ट लेके चला जाऊं, बाद में जब आप बैंक जाओ चेक को डालने और आपको पता चले कि आपका पैसा आपको वहां से मिला ही नहीं, चेक डिसऑनर हो गया, बाउंस हो गया। दिस इज द नॉर्मल प्रैक्टिस इन रिटेल बाइंग एंड सेलिंग दैट इन्वॉल्व्स स्मॉल पेमेंट। अब ये जो कैश में पेमेंट है, इमीडिएट जो पेमेंट है, वो नॉर्मल रिटेल बाइंग में होता है जब पेमेंट बहुत कम रहता है। For example, sale of goods for daily use like grocery, vegetables, ready-made garments, low-priced consumable, durable goods, etc. are made on immediate cash payment। जैसे कि आपका रोज इस्तेमाल आने वाला प्रोडक्ट, ग्रोसरी, सब्जियां, रेडीमेड गारमेंट, जो लो प्राइस्ड कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स हैं, वो सब आप तुरंत पैसा दे के खरीद लेते हो। नेक्स्ट, डेफर्ड इंस्टॉलमेंट पेमेंट, मोस्ट नोन एज बाय नाउ पे लेटर प्लान। Under this method, the buyer pays a nominal amount to the seller at the time of purchase and take the possession of the goods। अब देखिए, deferred installment payment को कहते हैं अभी खरीदिए, पैसा बाद में दीजिए। इसमें क्या होता है कि जो बायर है वो एक नॉमिनल अमाउंट डाउन पेमेंट कुछ करता है और प्रोडक्ट ले लेता है सेलर से। हाँ, अब उसके बीच में अग्रीमेंट होता है। अब ऐसा नहीं आप किसी भी दुकान में जाएंगे, कुछ पैसा देंगे और प्रोडक्ट लेके आ जाएंगे। जिस प्रोडक्ट में इंस्टॉलमेंट पेमेंट ऑप्शन है, साथ ही साथ वो सेलर आपको प्रोडक्ट बेचना चाहता है, आपका डॉक्यूमेंट्स देख के आप वही प्रोडक्ट ले सकते हैं। द बैलेंस इज पेड बाय हिम इन इंस्टॉलमेंट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब जो बैलेंस है वो आप आस्ते आस्ते इंस्टॉलमेंट में चुकाएंगे। जैसे मान लीजिए एक 30,000 का आप LCD या LED लेते हो, ठीक है, आप स्टार्टिंग में 5,000 रुपया चुका दिए। अब जो 25,000 है, ठीक है, ये आप 5 बार में 5-5 हज़ार करके चुका रहे हो, ठीक है, 5,000 × 5। तो ये जो 5 बार में आप चुका रहे हो ये आपका 5 इंस्टॉलमेंट हो गया। जो आप एक बार में पैसा दिए ये आपका डाउन पेमेंट, इसको DP भी कहते हैं या इसको आप नॉमिनल प्राइस भी कह सकते हैं, ये आप दिए और प्रोडक्ट आप लेके चले गए।
The installment is fixed amount payable monthly or quarterly to the seller and the total payment is equal to the unpaid amount and the interest charge on it. अब देखिए जो इंस्टॉलमेंट है वो जैसे यहाँ पे फिक्स्ड अमाउंट है, ये आप मंथली भी दे सकते हो या क्वार्टरली भी दे सकते हो डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट एंड द अग्रीमेंट यू आर गोइंग फॉर। साथ ही साथ जो अमाउंट आप पे करोगे ये क्या होगा, टोटल अनपेड अमाउंट। मान लीजिए इस केस में 25,000 है, अगर उस पर कुछ इंटरेस्ट लगता है तो वो जोड़ के यहाँ पे आपको पेमेंट करना है। द इंटरेस्ट चार्ज ऑन द अनपेड अमाउंट नॉर्मली रिड्यूसेस विद पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। अब देखिए जो इंटरेस्ट है वो आप जैसे जैसे इंस्टॉलमेंट पे करते जाओगे इंटरेस्ट कम लगता जाएगा। समटाइम्स द सेलर कैन ऑफर इंटरेस्ट फ्री इंस्टॉलमेंट। बहुत सारे प्रोडक्ट में आप देखोगे कि आपको इंटरेस्ट लगता ही नहीं है। मान लीजिए 30,000 का है, 5,000 आप डाउन पेमेंट कर दिए, अब आपको 25,000 ही चुकाना है। If the buyer fails to pay any installment, the seller can sue him for the unpaid amount. अब मान लीजिए कोई ऐसा केस होता है कि जो बायर है वो पैसा नहीं चुका पाया, तो जो सेलर है उसके ऊपर केस कर सकता है उस अमाउंट के लिए जो अभी तक वो पैसा अनपेड है, वो पैसा नहीं दिया है। Let us take an example. आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं। विनोद went to the local shop to buy a color television. विनोद एक लोकल शॉप में जाता है एक कलर टेलीविजन खरीदने के लिए। द प्राइस ऑफ द टीवी सेट वॉज 20,000। मान लीजिए वो जो टीवी है वो 20,000 का है। अंडर द डेफर्ड इंस्टॉलमेंट प्लान ही वॉज रिक्वायर्ड टू पे 10% ऑफ द टोटल प्राइस इनिशियली एंड देन पे द रेस्ट थ्रू 10 इंटरेस्ट फ्री मंथली इंस्टॉलमेंट। अब जो डेफर इंस्टॉलमेंट पेमेंट में जो ऑफर है उसमें क्या बोल रहा है कि आप जो टोटल अमाउंट का 10% अभी दे दीजिए, बाकी जो बचा हुआ अमाउंट है इंटरेस्ट फ्री आप 10 बार में दीजिएगा। Thus he had to pay 2,000 and take the television for use. अब देखिए वो 2,000 कैसे पे कर रहा है, 20,000 का 10% 2,000 पे करेगा और टेलीविजन लेके चला जाएगा अपने इस्तेमाल के लिए। He was to pay the rest 1,800 per month for 10 months. अब देखिए 20,000 में 2,000 गया, बचा कितना, 18,000। कितना बार में देना है, 10 बार में। तो आप 1,800 रुपया करके अगर हर महीना दोगे तो 10 महीना में आप 18,000 दे दिए, इंटरेस्ट नहीं लग रहा है, तो जितना अमाउंट है उतना ही आपको पे करना है। इफ विनोद फेल्स टू पे इंस्टॉलमेंट देन द सेलर कैन सू हिम इन कोर्ट टू रिकवर द अनपेड अमाउंट। अगर मान लीजिए विनोद इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर पाएगा तो जो सेलर है वो अपने अनपेड अमाउंट को, जितना अमाउंट उसको लेना है वो लेने के लिए विनोद के ऊपर केस कर सकता है। This method of sale is usually found in case of goods which are less durable and have more chances of wear and tear. अब देखिए ये उन्हीं प्रोडक्ट्स में पाया जाता है जो कि लेस ड्यूरेबल हो और बहुत ज़्यादा चांसेस हो वेयर एंड टेयर का, ठीक है। और आज जो इतना कंपटीशन आप मार्केट में देखे हुए, तो इसमें बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें इंटरेस्ट फ्री आपको प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं इंस्टॉलमेंट। अब नेक्स्ट है डेफर्ड पेमेंट एट द एंड ऑफ द क्रेडिट पीरियड। अब जो डेफर्ड पेमेंट है एंड ऑफ द क्रेडिट पीरियड खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपको पूरा पेमेंट करना होगा। When goods are sold on credit, payment is required to be made by the buyer at the end of the agreed period of credit, say 3 months. अब मान लीजिए आप उधार में जब गुड्स बेचा गया है तो जो पेमेंट है कौन करेगा, बायर। अब बायर कब करेगा, मान लीजिए 3 महीना का क्रेडिट पीरियड है तो 90 दिन, जिस दिन आप प्रोडक्ट लिए हो उसके 90 दिन में आपको पेमेंट कर देना है। If the payment is made by him earlier, the seller allows a special discount which is indicated in the invoice as the net amount payable on prompt payment before due date. अब बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि आप क्रेडिट पीरियड जो है अगर उससे पहले पैसा देते हो तो आपको कुछ डिस्काउंट भी दिया जाता है जो कि इनवॉइस बिल में लिखा हुआ रहता है।